हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम आ गए हैं आपके लिए लेकर ज्योग्राफी ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का भूगोल। उसमें हम पढ़ने वाले हैं उच्चावच एशिया का। ठीक है, तो देखिए उच्चावच के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जो है पहले वीडियो में दे चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम बात किए थे। ये पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैप समझा देती हूँ। देखिए, पहला है जो मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, मैप में देखेंगे। सेकंड, नदियों के विशाल मैदान, इसको भी बताएंगे मैप में। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की निचली भूमि, द्वीप समूह मालाएं। तो चलिए हम देखते हैं मैप में। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार कौन से हैं, उत्तरी निचली भूमि कौन सी है, और द्वीप समूह मालाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानिए कि पामीर की गांठ है कहाँ पे। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये गांठ की तरह है, ये जो है ये पामीर की गांठ है, क्योंकि ये इसकी ऊंचाई अधिकतक होने के कारण इसको हम संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको देखने में भी ऐसा ही लग रहा होगा, जैसे कि आपको देखने में सेम वैसे ही लग रहा है जैसे किसी चीज़ को हमने पकड़ के बांध दिया है। जैसे 4-5 रस्सी है, उसको पकड़ के हमने बांध दिया, सेम वैसे ही प्रतीत हो रहा है। देखो, अब इसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो शाखाएं निकली हैं, ये आपको देख सकते हैं, ये जितनी भी हैं पामीर की गांठ से निकली हुई शाखाएं हैं। अब जब हमारा जो पामीर की गांठ है, जो हम ये हिमालय आप देखते हैं, वो भी उसी की एक शाखा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से इसमें से हमारे कौन से पर्वत पठार हैं, कौन से क्या हैं। तो ये देखिए, ऊपर जो दिख रहा है उत्तर की निचली भूमि है। अब देखिए, ये है नॉर्थ और साउथ, ये ईस्ट है और ये इधर की साइड वेस्ट है। ठीक, अब देखिए नॉर्थ की साउथ में क्या है, उत्तर की निचली भूमि, हिंदी में उत्तर बोलते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। आपको ये देखिए चिन्ह भी बनाए गए हैं, और ये देखिए नदियों के मैदान हैं। अब ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये दक्षिणी है। अब आप को समझ में आ चुका होगा। ये देखिए द्वीप समूह मालाएं हैं जहाँ। तो आप लोगों ने मैप में देख लिया कि मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम कौन से हैं, नदियों के विशाल मैदान कौन से हैं, उत्तर की निचली भूमि कहाँ है, द्वीप समूह मालाएं कौन सी हैं, आप देख चुके हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एशिया महाद्वीप में उच्चावच। अब देखिए, उच्चावच जो है विशेषताओं के आधार पे उनको 5 भागों में बांटा गया है, जो कि हम आपको मैप में दिखा चुके हैं। अब हम उन सभी 5 टॉपिक को 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम क्या है। एशिया महाद्वीप अपनी धरातलीय विशेषताओं के कारण संसार के अन्य महाद्वीपों में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। इस स्थिति के कारण एशिया महाद्वीप विश्व प्रसिद्ध है। एशिया के लगभग स्थित उच्च पर्वत श्रेणियां एशिया के 20% भाग पर विस्तृत है। इन श्रेणियों का विस्तार एशिया के लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर है। यह पर्वत क्रम पश्चिम में टर्की से प्रारंभ होकर पूर्व में चीन तथा उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक विस्तृत है। इसमें अनेक उच्च पर्वत एवं पठार सम्मिलित हैं। इस क्रम में पर्वत शिखरों की सामान्यतः ऊंचाई 1000 मीटर से लेकर 8850 मीटर तक है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। एशिया के इस मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम यानी पर्वतमालाओं का केंद्र पामीर की गांठ है, जो विश्व की छत कहलाती है। आपको हमने मैप में बता दिया था कि पामीर की गांठ कहाँ पे है। तो अब देखिए, हम आगे जानने वाले हैं कि मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम में जो पामीर की गांठ से जो निकलने वाली पर्वत श्रेणियाँ जो है, प्रथम क्रम जो पहली क्रम है उसको पढ़ेंगे। पश्चिम की ओर फैला हुआ है। जो पहला क्रम, हम इसमें 3 पढ़ने वाले हैं। अभी हम पहला क्रम बताते हैं आपको मैप के थ्रू। ठीक है, अब देखिए, श्रेणियों का प्रथम क्रम पश्चिम की ओर फैला हुआ है। ठीक है, पूरब पश्चिम। इस क्रम के अंतर्गत अग्र पर्वत एक पठार सम्मिलित है। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो ये रहा आपका मैप। तो ये रहा एशिया महाद्वीप। इसमें हम जा रहे थे कि उच्चावच के बारे में एशिया के। ठीक है, तो देखिए पामीर की गांठ जो है इसके, अब पामीर की गांठ आप तो देख ही रहे हैं, ये जो गांठ की तरह बना हुआ है ये।
अब इस जो ये जो है ना, जो गांठ है, इससे कितनी पर्वत श्रेणियां निकली हैं? अभी हम 3 के बारे में जानेंगे। अभी हम पहले पढ़ने वाले प्रथम क्रम में जो है वो पश्चिम की ओर फैला है, यानी कि इस साइड में। ठीक, अब ये पश्चिम क्रम वाले हैं ये सब। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से कि हिंदू कुश एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी जो है एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अब आप देख रहे होंगे मैप में कि ये रहा हिंदू कुश, ये रहा एल्ब्रुज। और एक खास बात और कि देखिए, एक ये गांठ एक और बन रहा है यहाँ पे, आर्मीनिया की गांठ जिसे बोलेंगे हम। और जो ये एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी है वो आर्मीनिया की गांठ पे आके समाप्त हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर आप देखेंगे सुलेमान, किरथर, ये आप जैग्रोव, ये जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब एक और आर्मीनिया की जो गांठ है, ये भी जो जैग्रोव पर्वत श्रेणी है, ये भी आर्मीनिया की गांठ पे आके समाप्त हो जा रही है। अब देखते हैं कि जो पामीर की गांठ जो पश्चिम की ओर फैली है, यानी कि इस साइड की ओर जो फैली हुई है, पश्चिम की ओर जो फैली हुई है, उत्तरी एवं दक्षिणी पर्वत श्रेणी। अब इसको हम बांटेंगे उत्तर और दक्षिण भाग में। ठीक है, उत्तर और ये रहा दक्षिण। इसका एरिया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मैंने पूरे का ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किया है। अब हम इस वाले एरिया, ये वाले हम एरिया कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो क्या है, एल्ब्रुज और जैग्रोव। आप देख रहे हैं ना, एल्ब्रुज और जो जैग्रोव है, इसके मध्य में क्या है, ईरान का पठार स्थित है। ठीक, अब देखिए जो आर्मीनिया की गांठ है, ये जो आप देख रहे हैं, अब देखिए इसमें पश्चिम के उत्तर में स्थित जो पर्वत श्रेणी है, पश्चिम के उत्तर में। ठीक है, पश्चिम के उत्तर में जो स्थित है वो आप देख सकते हैं कि पौंडिक, और ये रही आपकी टॉरस। ठीक है, ये रही आपकी टॉरस देखने को मिल रही है। और इसको जो है ना, इसको पौंडिक पौंडिक पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं और इसे टॉरस श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जो पौंडिक और जो टॉरस है पर्वत के मध्य में जो है माइनर का पठार है, जो अनातोलिया के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अनातोलिया, ठीक है, जो इसके मध्य में जो माइनर का पठार बोलते हैं, जिसे हम इसको अनातोलिया के नाम से भी जानते हैं, पठार के नाम से। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पामीर की गांठ से जो जितनी भी निकलने वाली पर्वत श्रेणियां हैं, अब हम इसमें दूसरा क्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक, पहला तो हम जान चुके हैं, इस वाले एरिया का देख चुके हैं हम। ठीक है, अभी हम दूसरा क्रम पढ़ने वाले हैं जो दक्षिण से पूरब की ओर है। अभी देखिए ये दक्षिण है, ये दक्षिण से पूरब की ओर हम इस वाले एरिया का आप जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसमें भी। अब देखिए कि इसमें जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, पहला तो आप अब इधर की साइड के हम देख रहे हैं सभी, तो अब इधर के साइड देख रहे हैं तो इस वाले साइड में हमारा हिमालय भी तो आ रहा है, ये जो रहा आपका हिमालय। ठीक है, अब हिमालय पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है पामीर की गांठ से जो है दक्षिण पूरब की ओर है। ठीक है, दक्षिण से अब देखिए आ रहा है ना, तो ये दक्षिण से पूरब की ओर आ रहा है। और हिमालय पर्वत श्रेणी पर जो है संसार का आप जानते हैं कि सर्वोच्च पर्वत श्रेणी स्थित है यहीं पे। जो इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपको एवरेस्ट जो है संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के मानी जाती है। अब देखिए जो ये हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर एक चाप के रूप में विस्तृत है। आप देख रहे होंगे ना, ये चाप की तरह नहीं लग रहा है आपको? ठीक है, ये एक चाप की तरह फैला हुआ है। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी की जो एक शाखा है, जो असम तथा म्यांमार, आप ये देख रहे हैं कि ये होते हुए असम तथा म्यांमार से होते हुए जो जा रही है। अब देखिए इसमें, अब देखिए असम में आप देख सकते हैं कि इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं नागा, गारो, खासी, जयंतिया, आप लोगों ने सुना होगा, पटकोई। ठीक है, म्यांमार में आप देख सकते हैं अराकान योमा, ठीक है, पियोमा,
तनासरियोमा, आप ये सब देख सकते हैं इस वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम तीसरा क्रम देख लेते हैं कि इसमें तीसरे क्रम में क्या है। तीसरा क्रम जो है पूरब की ओर फैला हुआ है। जो तीसरा पामीर की गांठ के जो पर्वत श्रेणी का जो तीसरा क्रम है वो पूरब की ओर है, यानी कि इस हिस्से में है। ठीक, पहले तो हमने इस हिस्से में देखा, फिर हमने ये वाले हिस्से में देखा, फिर ये दोनों को देखा, फिर अब हम देख रहे हैं पूर्वी हिस्से में। ठीक है, अब पूर्वी हिस्से में देख रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखिए कि पामीर की गांठ के पूरब की ओर जो है आप देख सकते हैं एक पर्वत श्रेणी है जो दक्षिण पूर्व दिशा में है। इस पर्वत श्रेणी पर जो है आप यहाँ देखिए कुर्नूल, ठीक है, ये रहा कुर्नूल, और आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे बयान काराशान ये देख सकते हैं, और सिनलिंग शान ये देख सकते हैं। अजीबोगरीब नाम है। और अब आगे देखिए, अब इसी जो है इसी गांठ के साथ में दूसरी पर्वत श्रेणी आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा में जो है, आप यहाँ देख सकते हैं अल ताइन तांग। ठीक है, आप यहाँ पे नानशान देख सकते हैं, और यहाँ पे महान खिंगन देख सकते हैं। ठीक, आपने ये देख लिया। अब देखिए, अब जो ये आपको हिमालय दिख रहा है और आपको जो है ये कुर्नूल दिख रहा है, इसके बीच में आप देख सकते हैं कि काराकोरम की भी एक श्रेणी है। काराकोरम की पर्वत श्रेणी देखने को मिल रही है इसके बीच में। ठीक, मैंने बताया नहीं था ना। अब देखिए, अब इस पामीर की गांठ से अब देखिए चौथा क्रम के बारे में भी जान लेते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा में जो फैला हुआ है, ये उत्तर से सॉरी ये रहा उत्तर, ये रहा पूरब आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से आप यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पामीर की गांठ के जो उत्तर की ओर एक पर्वत श्रेणी क्रम निकल रही है, उसमें अब देखिए इधर उत्तर पूरब की ओर, ये इधर की साइड, अब आप इधर की साइड आप देख सकते हैं कि ये देखिए त्यानशान है आपका, अब ये देखिए अल्ताई है, याबलोनाय है, और आप देख सकते हैं स्टेनोवाय है। ठीक है, अब इसे ही उत्तर पूर्व की ओर देखिए, ये एक और क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे बरक्योनास्क है, आप यहाँ पे गिरान कालिमा देख सकते हैं, और ये देखिए आपका ये अनादिर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कमचटका दिख रहा है, और फिर ये एक रह गया आपका चिराकी। ठीक है, ये सब जो है आप देख सकते हैं उत्तर से पूरब की पर्वत श्रेणियाँ हैं। आई होप कि आपको ये मैप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिएगा वीडियो में।